अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 30 जनवरी है आज और शनिवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। और आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको मैं सबसे बुरी खबर सुना देता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए यही खबर है। 31 मार्च को फ़्लाइट का नॉर्मल ऑपरेशन शुरू होने वाला था। आप लगातार सुनते आ रहे थे, पहले 1 जनवरी से शुरू होना था, लेकिन उसके बाद फिर से डेट बढ़ाई गई और नई तारीख दी गई 31 मार्च। लेकिन अभी कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए, यानी जैसे कि लगातार आप देख रहे हैं रोज़ाना कोरोना की रिपोर्ट, जो कोरोना के केस है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 17 मई नई तारीख रखी गई है। सोमवार के दिन 17 मई 2021 से जो नॉर्मल फ्लाइट का ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो लैंड बॉर्डर्स होते हैं या जो समुद्री रास्ते हैं वो भी खोल दी जाएंगे। लेकिन इस फैसले में भी कितनी सच्चाई होगी आप ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 जनवरी को पहले ऐलान किया गया था, फिर 31 मार्च को बोला और अब 17 मई के लिए नया ऐलान किया गया है। अभी आप सुनिए कि बहाना क्या लगाया गया है। तो सऊदी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि कोविड-19 यानी कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों ने जो टाइम दिया था उसके मुताबिक सऊदी अरब के हवाले वैक्सीन नहीं की है। डॉक्टर अल रबिया का कहना है कि सारे मुल्कों में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। सऊदी गवर्नमेंट ने अंदाज़ा ये लगाया था कि कोरोना की वैक्सीन टाइम से मिल जाएगी और 31 मार्च से पहले पहले हालात सऊदी अरब में कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जिसके चलते अभी ये डेट हमको आगे बढ़ानी पड़ गई है। इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी गृह मंत्रालय ने कहा कि सफ़र से पाबंदी उठाने के हवाले से हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ लगातार संपर्क में हैं और हालात का जायज़ा ले रहे हैं। आगे जैसी भी कोई खबर आएगी बताया जाएगा। लेकिन अगर आपको इस खबर पर यकीन करना हो, यानी 17 मई से पक्की फ़्लाइट्स खुल जाएंगी, तो आप पिछली 2 डेट्स का अंदाज़ा लगाकर जो भी कदम उठाना हो उठा सकते हैं। सऊदी अरब के समुद्री तटीय शहर जद्दा में जुमे को कई इलाकों में बारिश हुई है। कुछ इलाकों में बादल छाए रहने के बावजूद बारिश नहीं हुई। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा में बारिश से पहले कई मोहल्लों में तेज रेतीली तूफानी हवाएं चल रही थी। साउथ जद्दा के अलबसातीन मोहल्ले, कॉर्निश, समुद्री फ्रंट के अलावा शहर भर में बारिश की खबर है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का मुकर्रमा की कई कमिश्नरी जैसे कि अजम, ताइफ और मीसान में तेज रेतीली हवाओं के बाद गरज चमक के साथ बारिश हुई है। सऊदी सिविल डिफेंस ने मौसम विभाग के हवाले से कहा कि सऊदी भर के कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रह सकता है। सिविल डिफेंस ने आगे कहा कि सऊदी शहरी और सऊदी अरब में रहने वाले अजनबियों से अपील की जाती है कि वो बारिश के दौरान एहतियात से काम लें और ख़तरे वाली जगहों पर न जाएं। सऊदी अरब में रियाज रॉयल अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फहद अल रशीद ने कहा कि रियाज मेट्रो का बाकायदा उद्घाटन इस साल की तीसरी तिमाही यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों के दौरान कर दिया जाएगा। फिलहाल तजुर्बाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई कमी हो प्रोजेक्ट के अंदर तो उसका पता लगाया जा सके। अल इक्तिसादी अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा कि रॉयल अथॉरिटी इन दिनों मेट्रो का दायरा और ज़्यादा बड़ा करने का प्रोग्राम बना रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज का एरिया और यहाँ की पॉपुलेशन दोनों चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये फैसला किया गया है कि मेट्रो को और ज़्यादा जगहों पर कैसे ले जाया जाए। इसी पर प्लानिंग फ़िलहाल चल रही है। साथ ही जो ट्रायल है मेट्रो का वो भी चल रहा है, लेकिन जल्द ही मेट्रो पूरी तरह से चलती हुई रियाज के अंदर दिखाई देगी। सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग यानी मरून ने कहा कि ट्रैफिक वायलेशन की सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस ना तो रिन्यू होगा और ना ही गाड़ी की स्पॉन्सरशिप को ट्रांसफर किया जा सकेगा। अल मुर्शिद अखबार के मुताबिक ट्रैफिक विभाग का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब ट्रैफिक वायलेशन के जुर्माने अदा कर दिए जाए और यही नियम गाड़ी की स्पॉन्सरशिप के ट्रांसफर के लिए भी ज़रूरी है। बयान में आगे कहा गया कि जब तक ट्रैफिक जुर्माने अदा नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक गाड़ी किसी और के नाम नहीं हो सकेगी। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए सबसे पहले फीस अदा करनी होगी, जुर्माने भरने होंगे और मेडिकल रिपोर्ट भी दिखानी होगी। ये काम अबशिर के ज़रिए ऑनलाइन अंजाम दिया जा सकता है। ट्रैफिक विभाग का ये भी कहना है कि ट्रैफिक कानून की दफ़ा नंबर 71 में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के स्पॉन्सरशिप कार्ड को अगर एक ही वक्त में रिन्यू नहीं कराए तो ये भी एक तरह का वायलेशन है जिस पर जुर्माना होता है। सऊदी अरब के इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्टर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने मस्जिदों की मैनेजमेंट को हिदायत की है कि वो कोरोना वायरस के लिए जो SOPs बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से उन पर पूरी तरह से नमाजों से पाबंदी के साथ अमल कराए। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह सऊदी अरब में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, बीते कई दिनों से
तो सभी तरह के जो भी विभाग है उनको चेतावनी दी जा रही है कि जो कोरोना के SOPs हैं उन पर सही से अमल कराए। उसी के चलते जो इस्लामिक अफेयर मिनिस्टर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आले शेख, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर सभी मस्जिदों की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उनसे अपील की है कि शरीयत के मुताबिक सबसे ज़्यादा कीमती इंसानों की जान है और किसी भी कीमत पर इंसानों की जान को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि मस्जिदों के अंदर जो भी नमाजी आए उनको SOPs पर अमल करने के लिए पाबंद बनाना है। सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में देरी होने पर नया शेड्यूल जारी किया गया है। रियाद, जद्दा, ईस्टर्न रीजन, मदीना मुनव्वरा वैक्सीन सेंटर की तरफ से वैक्सीन की दूसरी खुराक की पहली वाली तारीखें बदल दी गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने बयान में कहा कि दूसरी खुराक पहली खुराक के 6 हफ्ते बाद तक ली जा सकती है। एक्सपर्ट और डॉक्टरों की टीम से जानकारी लेने के बाद ये फैसला किया गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक में जो टाइम में बदलाव किया गया है ये एक मजबूरी के चलते किया गया है। मुश्किल ये हो रही है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी वैक्सीन को टाइम से नहीं दे पा रही है, जिसके चलते लगातार तारीखों में बदलाव किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी फाइजर ने कहा है कि वो 15 फरवरी से सऊदी अरब को वैक्सीन सप्लाई करना शुरू कर देगी। कंपनी की तरफ से ये नई तारीख दी गई है। फाइजर कंपनी सऊदी अरब के साथ साथ और भी कई मुल्कों को वैक्सीन टाइम से नहीं दे रही है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 267 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि नए ठीक होने वालों की तादाद 253 रही। बीते 24 घंटों के दौरान ही 2 नए लोगों के मरने की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की संख्या अब तक बढ़कर 6368 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 2169 है, जिनमें से 355 क्रिटिकल केस हैं जो कि ICU में है इलाज के लिए। सऊदी अरब में कोरोना के कुल केस अभी तक बढ़कर 3,67,543 हो गए, जिनमें से ठीक होने वालों की तादाद 3,59,006 हो गई है। सऊदी अरब के शहर ताइफ में बल्दिया की तरफ से कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई है। बल्दिया की कई टीमों ने कमिश्नरी के अलग अलग जगहों का दौरा किया ताकि कोरोना के SOPs पर अमल किया जा रहा है या नहीं इसका पता लगाया जा सके। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोरोना SOPs पर अमल को यकीनी बनाने के लिए ताइफ बल्दिया की तरफ से कई तरह की टीमें बनाई गई। टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों का दौरा किया, जैसे कि खुली जगहों, पार्क वगैरह, शॉपिंग मॉल, छोटी बड़ी दुकानों, शॉपिंग सेंटर वगैरह का दौरा किया। कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों के चालान भी किए गए। बल्दिया कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने घरों से बाहर जाने वालों के लिए नोज मास्क का इस्तेमाल जरूरी करार दिया है। इसी के साथ दूसरी तरह की जो भी SOPs है उन पर भी अमल कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं कि कोरोना अभी सऊदी अरब में बढ़ रहा है, तो सभी जगह फिलहाल सख्ती देखने को मिलेगी। लिहाजा सभी व्यूअर्स से भी अपील की जाती है कि जो भी SOPs है जहाँ तक हो सकता है उन पर अमल ज़रूर करें। और ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। खबर कुछ खास है, जाजार रीजन की हम बात कर रहे हैं और आपको बता दें कि तस्वीर में जो औरत आपको दिखाई दे रही है इनका नाम आयशा शबीली है और अपने फ़ायदे के लिए तो दुनिया में सभी लोग काम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने दूसरे लोगों के फ़ायदे के लिए एक बहुत बड़ा काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से लोग जेल काट कर बाहर निकल कर आते हैं तो समाज में उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। इसी के चलते इन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है और अपने ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ ऐसे लोगों को ये ट्रेनिंग दिलवा रही है जो जेल से निकल कर आते हैं। इन्होंने कहा कि मैं एक माँ हूँ और मुझे डर लगता है कि जिस तरह से ये लोग जेल से निकल कर आए हैं कहीं दोबारा जुर्म के रास्ते पर ना चल पड़े। इसी के चलते मैंने ट्रेनिंग सेंटर खोला है। फिलहाल ट्रेनिंग सेंटर में इलेक्ट्रिकल और फर्नीचर वगैरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। जब सेंटर खोला गया था तो 50 लोगों को रजिस्टर किया गया था, लेकिन अब इनकी तादाद बढ़कर 93 हो गई है। तो इनका कहने का मकसद यही है कि ये भी हमारी तरह एक इंसान है और गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती की सज़ा अगर कोई काट ले तो समाज में उसको उसके बाद भी इज्जत मिलनी चाहिए। इसी के चलते इन्होंने इतना बड़ा सिलसिला शुरू किया है। आप तस्वीरों के माध्यम से थोड़ा देख सकते हैं और कमेंट में इनके बारे में कुछ कह सकते हैं। बहरहाल खबरों का सिलसिला यहीं तक। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।